हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपको मेरे चैनल अपनी पहचान में। सो मैं नीतू और मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं BPSC 4.0 की तैयारी करती हूँ। और जो डेली मेरे रूटीन में स्टडी वाले होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मेरी स्टडी होने वाली है 5 स्लॉट में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और GK GS के लिए, क्योंकि अब मैं रिवीजन मोड पे ही स्टडी कर रही हूँ और साथ साथ NCERT SCERT दोनों को कवर भी कर रही हूँ, क्योंकि इस बार अब काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। अब स्टेट का भी पेपर होने वाला है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो अपने लिए एक्सेस सुनिश्चित करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेहनत करना, अगर सफल होना है तो अपने आप पे वर्क करना होगा और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी होगी, तभी एक सीट मिल सकती है। ऐसा लग रहा है कि सीटेट वाले को भी अलाउ कर देगा। अगर सीटेट टेस्टें दोनों अलाउ हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सीट लेनी। तो इसीलिए अब मैं प्रॉपर 6-7 घंटे दे के अब अपनी स्टडी कर रही हूँ। हर एक टॉपिक को NCERT मस्ट है, NCERT तो मैं कवर कर ही रही हूँ, SCERT भी कर रही हूँ और साथ साथ जो मेरे नोट्स मैं बनाई हूँ और मेरे बैच में जो नोट्स मिला है मुझे, उसको रिवाइज करके उसके बाद कथन कारण वाले और मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन अब मैं ज़्यादा कर रही हूँ। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अब आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसीलिए मैं जब तक NCERT पे पकड़ नहीं होगी तब तक जो कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं NCERT और SCERT पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और लाइन बाय लाइन पढ़ रही हूँ। यही नहीं है कि एक पढ़ा दो पढ़ा, ऐसा नहीं है। बस साइंस की जो मेरी है, साइंस की मैं पूरी नहीं, 6 से नहीं, 6 से लेकर 12 तक नहीं पढ़ रही हूँ। बस साइंस में मैं 9th-10th का ज़्यादा पर तौर पे उसको मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ। ऐसे तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ क्लासेज, लेकिन 9th-10th पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करी तो ज़्यादा 9th-10th से ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसीलिए मैं उसमें ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और मैं यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रही हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री की वेटेज काफ़ी बढ़ गई है, आप सभी को पता भी होगा कि उससे भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन आज मेरा ही टॉपिक रहेगा और ये चैप्टर मैं पूरी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि एक होता है कि जब तक हर चीज़ को पढ़िए नहीं। देखिए यहाँ NCERT SCERT 9th-10th के स्पेशल मैं ये बुक मंगाई हूँ और मैं NCERT ओरिजिनल भी है मेरे पास, जो मुझे बैच में मिला हुआ है, उससे मैं पढ़ती हूँ। तो दोनों से मेरे रिवीजन मोड में हो जाता है। मैं इसको करने के बाद ही घटना चक्र लगाना का प्रयास करती हूँ और लूसेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक लूसेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ मैं उसके बाद यहाँ वहीं INM का पोर्शन इसमें कुछ कवर कर रही हूँ, गांधी जी के बारे में। सो मेरी GK GS की भी प्रिपरेशन हो रही है। GK GS में भी अच्छे मार्क्स आना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। GK GS का मार्क्स ही हमारा डिसाइड करता है कि रिजल्ट होगा कि नहीं। तो इस बार मैं अब, पहले था मेरा 30-30 का रेशियो, 30-30 या 25, लेकिन अब मैं 35+ लेके मेरा जो मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और आप सभी का हमेशा कमेंट आता है कि दी आपकी सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए मेरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कॉम्बिनेशन में रखी हूँ, इसी की प्रॉपर प्रिपरेशन भी करती हूँ और बैच से भी मैं यहीं पढ़ी हूँ। सो आई होप आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सो यहाँ पे मैं लूसेंट को देख रही हूँ, इसमें मेरे गांधी जी का टॉपिक था, मैंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको एक होता है ना कि बार बार रिवीजन करने से ही अब कुछ होने वाला है। रिवीजन मस्ट है, कहा गया है कि रिवीजन इज सक्सेस टू की। तो सफलता के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वहीं कर रही हूँ। आई मुख्यमंत्री जी का और हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान का पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा। पहले कहते थे कि जुलाई में वैकेंसी आ जाएगी, जब भी पत्रकार महोदय पूछते थे कि सर कब आएगी, तो जुलाई ख़त्म हो गई, जून ख़त्म हो गई, अभी बाकी है। अब करते करते देखिए 15 अगस्त 16 अगस्त भी निकल गया। कल महाआंदोलन है, उसमें देखिए क्या होता है। जो नज़दीक वाले भाई बहन हैं वो ज़रूर जाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं, क्योंकि 2.5 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। जो बाद में पेपर दिए पास किए उन लोगों का तो सही है कि चलो तुरंत वैकेंसी आएगी, तुरंत उन लोग उसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या है, हमारा 2.5-3 साल हो गया प्रिपरेशन करते करते। बहुत ऐसी चीज़ें हमारी है जो हम लोग भूल भी चुके हैं। सो दुख होता है कि अभी तक तो आ जाना चाहिए। और 1 लाख का वैकेंसी का बात करते हैं, लेकिन जब 2.5 साल का जोड़िए तो ऐसे ही 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी हो गया है। तो लेकिन बस सीटें कितनी हैं आप सभी को पता भी है।
इसीलिए शिक्षा मंत्री, अब कोई भी नेता पर भरोसा नहीं रहता है कि सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी के अधिकारी ने भी अपने पॉडकास्ट में कहा था कि उनकी डेट बीत चुकी है, सितंबर में डेट थी। तो अब क्या कहा जाए, लेकिन हाँ अपनी तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन, ये सब मेरी कुछ टॉपिक थी जो मैं दूसरी तीसरी बार रिवीजन कर रही थी। यहाँ देखिए मैं रिवीजन करी हूँ और इसको भी मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वन शॉट में पढ़ाई करती हूँ। ज़्यादा इस पर मैंने एक होता है कि फोकस नहीं, बस ऊपरी तौर पे, ताकि वो चीज़ें मेरे रिकॉल हो जाए। तो आज महात्मा गांधी के बारे में जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें थी उसको आज मैं कवर करी हूँ, क्योंकि यह पेपर ऐसा लेगा कि समझिए कि बहुत हार्ड होने वाला है। उसके बाद मैं एनसीईआरटी सार्स वगैरह कवर करी। जीके जीएस भी अब काफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, तो उसको भी मैं वर्क कर रही हूँ। साथ साथ मेन सब्जेक्ट दोनों पे मेरा वर्क है। और एक नहीं है कि मैथ पे मेरा नहीं है, मैथ पे पकड़ नहीं है। अब देखिए अगर इसी सिलेबस से पेपर होता है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मैथ का वेटेज बढ़ा देगा तो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे मैथ भी पढ़ना होगा। ऐसे मैथ मेरा कमज़ोर है, तो इसलिए मैं फोकस नहीं करती। जो जो मैं जिस पे मैं फोकस करती हूँ उस पे मैं पकड़ बना लेती हूँ। लेकिन मैथ है कि उसको समझना होता है, बनाना होता है, प्रैक्टिस होता है, वो मेरे से नहीं हो पाता है उतना। ऐसे मैं कर लेती हूँ काम चलने के लिए, लेकिन जो चाहिए वो नहीं होता है। मैथ की वजह से ही मेरा जीविका वाला रिजल्ट रुक गया, उसमें भी मेरे मैथ के चक्कर में थोड़ा सा मार्क्स कम आ गए। इसीलिए अब मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जीके जीएस पे भी। और मेन सब्जेक्ट तो मेरा है ये है, उसमें मैं रिवीजन मोड में ही हूँ। उसमें मैं जो भी नोट्स है उसको रिवाइज कर रही हूँ, एनसीईआरटी और वहीं एसएसआर रीजन मैच द फॉलोइंग है, तब प्रैक्टिस लगाती हूँ। और आप सभी के साथ शेयर भी की हूँ कि मैं देखिए जब मैं अच्छे से पढ़ाई करके प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ तो मेरे मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। अगर बीच में मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ तो मेरे मार्क्स कैसे आते हैं आप लोग देख भी चुके हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। और एक होता है कि हम लोग के लिए टाइम मैनेज है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी हाउस वाइफ हैं, छोटे बच्चे हैं, टाइम नहीं मिलता है, क्या करें। तो देखिए डियर, टाइम तो आपको निकालना ही होगा। अगर आपको सफल होना है तो आप अपने लिए टाइम किसी न किसी तरह आपको निकालना होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े स्लॉट में निकालिए, लेकिन निकालिए ज़रूर। हम लोग का भी ऐसा ही होता है, परिवार है, दो दो बच्चे हैं, सबको देखना होता है, सबके साथ ही पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको भी वैसा ही करना होगा। आप चाहिएगा कि हम अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालूं तो नहीं होता है। तो यहाँ मैं हिस्ट्री की रिवीजन रखी हूँ, जो मैं नोट सेल्फ में नोट बनाई हूँ। पहले मुझे समझ नहीं आया कि इतनी मोटी वाली कॉपी बना लूँ। मेरे पास जो भी डायरी वगैरह थी जो मेरे पास रहती थी उस पर मैं नोट्स बनाना शुरू की। तो मैं उसको देख रही हूँ या नोट्स बनाई हूँ, उससे मैं रिवीजन कर रही हूँ। और एनसीईआरटी सार संग्रह में मैं आज संसाधन वाला चैप्टर को थी की हूँ, जल संसाधन वाले। तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पेपर के लिए, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब हर चीज़ को डीपली पढ़ना होगा तभी जाके रिजल्ट होगा। यहाँ मैं इसीलिए इसको रिवीजन मोड पे ही कर रही हूँ, ताकि जो चीज़ें रिकॉल होते जाए बार बार। ये तो मैं कितने बार इसको रिवीजन कर चुकी हूँ, इस कॉपी को मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितने बार पढ़ी हूँ। पढ़ते पढ़ते इसके मेन 2-3 पेज फट भी चुके हैं, तो बहुत बार इसको रिवीजन की हूँ। अब भी मैं रिवीजन मोड में ही हूँ और बार बार रिवीजन ही कर रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आप लोग किस सोर्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। और आप लोग से एक बात पूछी थी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक सही होता है कि प्लेटफॉर्म का, क्योंकि मुझे एक प्रैक्टिस सेट मंगानी है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि कौन सी बुक अच्छी होती है, वही मैं परचेज़ करूँगी। और एक तो है मेरे पास, लेकिन एक और मुझे नीड है उस बुक की, ताकि दो रहता है तो दोनों में से मिक्स मैच हो जाता है, तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। छोटा सा एसटीडी वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।